हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं लौह चुंबकत्व के बारे में। ध्यान समझिएगा, लौह चुंबकत्व होता क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। उनमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं वह चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग से शक्तिशाली भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जो हैं चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं या आयनों या अणुओं का भी अन्य चुंबकीय पदार्थ की तरह चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों का भी एकल परमाणुओं आयनों अणुओं का अन्य चुंबकीय पदार्थ की तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे के साथ इस तरह से अन्योन्य क्रिया करते हैं कि सभी चुंबकीय आघूर्ण जो होंगे वह सब एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे और इसे डोमेन कहा जाता है। जैसे देखें यहाँ पे ये सब जो है रैंडम विन्यासित हैं, इधर उधर उनकी दिशाएं हैं, लेकिन जब भी चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तुरंत सब एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे। यह संरेखित डोमेन का फिगर है जिसे डोमेन कहा जाएगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। उनमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग से शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। अर्थात वे चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं आयनों या अणुओं का भी अन्य चुंबकीय पदार्थ की तरह ही चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, इस सहकारी प्रभाव की व्याख्या के लिए क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, जो इस पाठ्य पुस्तक के बाहर है। प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। प्रत्येक डोमेन का अपना एक परिणामी चुंबकन होता है। प्रारूपी डोमेन का आकार 1 मिलीमीटर है। प्रारूपी डोमेन का आकार कितना है? 1 मिलीमीटर है। और एक डोमेन में लगभग 10 पे पावर 11 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग 10 पे पावर 11 परमाणु होते हैं। प्रथम दृष्टया चुंबकन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने पर यादृच्छिक रूप से बदलता है। प्रथम दृष्टया चुंबकन जो है एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने पर रैंडम रूप से बदलता है, और कुछ पदार्थों में कोई चुंबकन नहीं होता है। ठीक है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में रैंडम रूप से बदलता है, लेकिन कुछ पदार्थों में कोई चुंबकन नहीं होता है, जैसा ए में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाते हैं, तो डोमेन B0 के अनुदिश उन्मुख होने लगते हैं, B0 की दिशा में जाने लगते हैं, और साथ ही वे डोमेन जो B0 की दिशा में हैं साइज में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इस तरह सबकी दिशा बदल जाती है, एक तरफ आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी साइज बढ़ने लगती है।
डोमेन का अस्तित्व और V0 के अनुदिश उनके होने वाले गति केवल अनुमान नहीं है। डोमेन का अस्तित्व और V0 के अनुदिश उनके होने वाली गति जो है केवल अनुमान नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ के पाउडर को किसी द्रव में छिड़क कर उसके निलंबन, लौह चुंबकीय पदार्थ के पाउडर को किसी द्रव में छिड़क कर उसके निलंबन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, निलंबन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसकी रैंडम गति को देखा जा सकता है। वह स्थिति दर्शाता है कि जब सभी डोमेन पंक्तिबद्ध हो गए और उन्होंने घुल मिलकर एक अकेला विशाल डोमेन बना लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दिखाई देगा कि सभी डोमेन जो है इकट्ठा हो जाएंगे और मिलकर एक विशाल डोमेन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ का नमूना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने की प्रवृत्ति होता है। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ जो है अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। अब हम यह सोच सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र हटा लेने पर क्या होगा। यदि बाह्य क्षेत्र हटा लें तब क्या होगा। बाह्य क्षेत्र लग रहा है तो सभी डोमेन एक दिशा में आ जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जा रही है। लेकिन यदि बाह्य क्षेत्र हटा लें तब क्या होगा, तो कुछ चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन बना रह जाता है। जब बाह्य क्षेत्र हटा देंगे तो कुछ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन बना रहता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को कठोर चुंबकीय पदार्थ या कठोर लौह चुंबक कहा जाता है। ऐसे चुंबकीय पदार्थों को कठोर चुंबकीय पदार्थ या कठोर लौह चुंबक कहा जाता है। एल्निको, एल्निको मतलब लोहे, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, तांबा का एक मिश्र धातु, एल्निको ऐसा ही एक पदार्थ है और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध लोडस्टोन दूसरा पदार्थ है। एल्निको और लोडस्टोन, एल्निको क्या है, मिश्र धातु है जो लोहे, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और तांबे से बनता है। और लेडस्टोन जो है वह प्राकृतिक है। इन पदार्थों से अस्थाई चुंबक बनते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय सुई बनाने के अलावा अन्य कार्यों में भी किया जाता है। दूसरी ओर लौह चुंबकीय पदार्थों की एक श्रेणी ऐसी है जिनका चुंबकन बाह्य क्षेत्र के हटाते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों की एक श्रेणी ऐसी भी होती है जिनका चुंबकन जो है बाह्य क्षेत्र के हटाते ही खत्म हो जाता है। नर्म लोहा ऐसा ही एक पदार्थ होता है। उचित रूप से ही ऐसे पदार्थ को नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को ही नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। बहुत से तत्व लौह चुंबकीय हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनम आदि। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1000 से अधिक है। बहुत से तत्व लौह चुंबकीय हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है वह 1000 से अधिक होती है। लौह चुंबकीय गुण भी ताप पर निर्भर करता है। लौह चुंबकीय गुण भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। पर्याप्त उच्च ताप पर एक लौह चुंबक अनुचुंबक बन जाता है। लौह चुंबकीय गुण भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। पर्याप्त उच्च ताप पर एक लौह चुंबक जो है अनुचुंबक बन जाता है। ताप बढ़ने पर डोमेन संरचनाएं विघटित होने लगती हैं।
ताप बढ़ने पर डोमेन की संरचनाएं डिस्टर्ब होने लगती हैं, विघटित होने लगती हैं। ताप बढ़ने पर चुंबकन का विलोपन धीरे धीरे होता है। ताप बढ़ने पर चुंबकन का विलोपन धीरे धीरे होता है। यह एक तरह का प्रावस्था परिवर्तन है, वैसे ही जैसे किसी ठोस क्रिस्टल का पिघलना। यह एक तरह का फेज चेंज है, जैसे किसी ठोस क्रिस्टल का पिघलना। ठीक है। वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबक अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबक अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है, जिसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कुछ लौह चुंबकों के क्यूरी ताप यहां पर दिया गया है। जैसे कोबाल्ट का क्यूरी ताप होता है 1394 केल्विन, लोहा का 1043, आयरन ऑक्साइड का 893, निकल का 631, गैलियम का 317 केल्विन। यह क्यूरी ताप है जिस पर लौह चुंबक अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यूरी ताप से उच्चतर ताप पर अर्थात अनुचुंबकीय प्रावस्था में चुंबकीय प्रवृत्ति। क्यूरी ताप से उच्चतर ताप पर अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय प्रावस्था में चुंबकीय प्रवृत्ति। लौह चुंबकीय पदार्थ में बी और एच का संबंध बहुत जटिल होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर सी बटे टी माइनस टी सी, जहां टी ग्रेटर देन टी सी। क्यूरी ताप से उच्चतर ताप पर मतलब ताप जो होगा क्यूरी ताप से अधिक होगा, टी ग्रेटर देन टी सी, उस कंडीशन में काई चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर सी बटे टी माइनस टी सी। काई बराबर सी बटे टी माइनस टी सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।